नमस्कार, कमोडिटी फटाफट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी। तो आज इस शो में हम आपको कमोडिटी बाजार का पूरा एक्शन बताएंगे, साथ ही कुछ सवालों को भी हम शामिल करेंगे जिसके जवाब आपको हमारे एक्सपर्ट्स देते नजर आएंगे। और हमारे एक्सपर्ट्स कौन कौन हैं वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, केडिया कमोडिटी के अजय केडिया हमारे साथ है। इसके अलावा पैराडाइम कमोडिटी के बिरेन वकील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के अंकित कपूर जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर कमोडिटी फटाफट में। तो आइए गेस्ट के पास चलने से पहले जरा एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके का कारोबार जो है वो ओवरऑल बाजार में देखने के लिए मिल रहा है कमोडिटी बाजार में। तो अगर कमोडिटी बाजार पर नजर डालें तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही जो इंडेक्स है उन वहां पर हल्की कमजोरी देखने के लिए मिल रही है। इवन क्रूड ऑयल पर भी नजर डालें तो यहाँ पर भी क्रूड ऑयल जो है वो कमजोरी के साथ कामकाज करता नजर आ रहा है। नेचुरल गैस लगातार सुबह से ही मजबूती दिखाता नजर आ रहा है। नेचुरल गैस में देखिए करीब 3.5% की मजबूती जो है वो देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। अगर बेस मेटल की बात कर लें, कॉपर और जिंक मजबूती के साथ कारोबार करते हुए लेकिन लीड में हल्की सी कमजोरी देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में कमोडिटी बाजार में सोने चांदी या फिर क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस या बेस मेटल में क्या कुछ किया जाए, ये समझने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनके पास चलते हैं। और सबसे पहले केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, आपके पास आते हुए मैं समझना चाहूंगी कि अब यहाँ से अगर आगे सोने में, चांदी में या फिर किसी अन्य क्षेत्र में अगर कोई रणनीति अपनानी हो तो वो क्या रहेगी? नमस्कार। बिल्कुल, अगर हम देखें तो सोने और चांदी में जनवरी मंथ काफी यादगार रहा है। हमने अच्छी रिकॉर्ड तेजी देखी है, बट लास्ट में जो गिरावट देखी उसका ही ओवरहैंग अब हम बोल सकते हैं मार्केट के प्राइसेस में है, क्योंकि मार्जिन्स काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके चलते हम देख रहे हैं सोने और चांदी एक सीमित दायरे में आ चुके हैं। हालांकि जियोपॉलिटिकल फ्रंट से कोई नई चीज नहीं हुई है, सेम जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी बना हुआ है। यूएस इकोनॉमी के जो डेटा आने हैं वो कहीं ना कहीं आगे का पाथ फाइंड करेगा, लेकिन डॉलर इंडेक्स में भी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। तो आई थिंक मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है। इतने बड़े उतार पतल के साथ जो मूवमेंट हमने पिछले 15 दिनों में आते हुए देखी है और मार्जिन भी बढ़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर एक साइडवे प्राइस मोमेंटम होता हुआ दिखाई देगा। बट कल की तेजी के बाद सोने और चांदी में मुझे लगता है आज थोड़ा बहुत मार्केट में गिरावट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आई थिंक लॉन्ग साइड तो एज ऑफ नाउ नहीं दिखाई देता, मुझे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आज के सेशन में भी हम देख रहे हैं मॉर्निंग से ही प्राइजेस में दबाव बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज भी गिरावट का रुख ही रहेगा। जो इंटरनेशनल के अंदर प्राइजेस $5,000 का लेवल कल ब्रिज होते होते बचा था, तो आज भी 5,000 से 5,100 का एक रेंज रहेगा गोल्ड में। और चांदी भी नीचे में मुझे लगता है $81 से $86 के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई देगी। ऑल राइट, तो ये सोने पर राय थी अजय केडिया जी की। इसके अलावा बिरेन वकील जी भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। बिरेन जी, आपका कैसा नजरिया बन पा रहा है, इससे आगे सोने और चांदी में क्या कुछ करें? जैसा अजय भाई ने कहा, मैं भी ये सेंस कर रहा हूँ, काफी कमोडिटी फटीग जिसको कहेंगे, बाजार में थकान सी थोड़ी है। और अगले वीक से चाइना पूरा एक वीक का ल्यूनर हॉलीडे के कारण बंद रहेगा, तो वहां से कोई नई फ्रेश क्यूज नहीं मिलेगी। साथ ही साथ बिटकॉइन जो एक रिस्क एसेट है उसमें काफी तेज गिरावट आई, तो उसका भी थोड़ा असर। वैसे देखें तो हर रिस्क ऑन चीजों में जो बुल मार्केट इन एनीथिंग एवरीथिंग काइंड ऑफ था, उसका ये ट्रेड का अनविंडिंग हो रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये सीमित दायरे में बाजार रहेगा और मार्जिन काफी बढ़े हुए हैं, तो फिनेंशियल कैपिटल का एलोकेशन भी थोड़ा टाइट हो गया है। तो ये भी अजय भाई की बात वाजिब है। इस दायरे में ही कारोबार होगा, लेकिन कुछ कोई रणनीति बताना चाहेंगे सर आप यहाँ पर? रणनीति के हिसाब से अभी भी इसका जो 4880 जब तक होल्ड करता है गोल्ड, तब तक इसका रुझान अपसाइड का जिसको कहेंगे ट्रेंड या मोमेंटम अपसाइड ही रहेगा। तो लॉन्ग साइड किसी को अगर जाना है तो पुट का प्रोटेक्शन लेके ही जाना चाहिए और मिनी में जाना चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी अब 3-4% की रूटीन हो गई है। तो ऐसे में रिस्क मैनेजमेंट प्लेन स्टॉप लॉस से काम नहीं हो पाएगा। ऑप्शंस आपको काफी अच्छा रक्षण दे सकता है। ओके, मिनी गोल्ड पर ये राय $4,880 के ऊपर अगर गोल्ड रहता है तो यहाँ पर अपसाइड ही देखने के लिए मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा अंकित कपूर जी की भी राय ले लेते हैं। अंकित जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड में किस तरीके का कारोबार रह सकता है?
गुड इवनिंग एवरीवन। मार्केट की अगर सिचुएशन देखें तो जैसा दोनों ने बात करी है, दोनों पैनलिस्ट ने बात करी है, वो सेम सिचुएशन वैसी रहने वाली है। कोई नया अगर हाई मार रहा है तो वहां से गिरावट देखने को मिलेगी, और वापस से कोई नया लो आता है तो वहां से वापस से आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो ये एक अब कंसोलिडेशन फेज में मार्केट चला गया है। लेकिन गोल्ड की बात करें तो अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ नजर आ रही है चार्ट्स के ऊपर। लेकिन अभी ऊपरी लेवल पे मुझे नहीं लगता है खरीदारी करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर 4980 4970 के आसपास आता है तो डेफिनेटली वहां पे खरीदी कर सकते हैं। लेकिन $4900 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 5120 का जो कल का हाई है वो केवल एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर उसके ऊपर जाता है तो वापस हम लोग 5150 $5180 तक के टारगेट देख सकते हैं। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि मार्केट में अभी ऊपरी स्तरों पे कोई भी खरीदारी करके ना चले, थोड़ा सा वेट करिए, इंतजार करिए। अगर गिरावट आती है तो यहाँ पे बाय करके चला जा सकता है गोल्ड के अंदर, क्योंकि गोल्ड एक अभी भी देखा जाए तो काफी स्ट्रेंथ ले रहा है। और कल सीपीआई का डेटा है, तो सीपीआई का डेटा किस तरह से निकल के आता है उसको देखना बहुत जरूरी होगा। ऑल राइट, ऑल राइट, तो डेटा पर नजर रहेगी। इसके अलावा हमारे साथ एक नए गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, अमित सुरेश जैन जी। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमोडिटी फटाफट में। हमने सोने चांदी पर क्या कुछ किया जाए, किस तरीके का ट्रेड अपनाया जाए और कारोबार किस दिशा में हो सकता है, ये हमने जान लिया। लेकिन अब जरा एनर्जी और करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं। अगर क्रूड ऑयल देखें फिलहाल तो हल्की कमजोरी के साथ ही ट्रेड करता नजर आ रहा है, लेकिन नेचुरल गैस में देखिए सुबह से ही अच्छा कारोबार देखने के लिए मिल रहा है। आपका क्या नजरिया बन पा रहा है इस पर? अभी तो एकदम रेंज बाउंड है बाजार, स्पेशली पूरे एमसीएक्स रेंज बाउंड है। गोल्ड सिल्वर पे भी मेरे साथियों ने बोला कि बाजार रेंज बाउंड लगता है, मेरी भी वही उम्मीद है। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं मैडम, अभी 5849 के आसपास का भाव चल रहा है। फरवरी 2026 का वायदा कारोबार 5775 5782 के नजदीक अगर आता है तो वहां पर बाय कर सकते हैं। 5729 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 5860 और 5915 के हम टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। और नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो 294 के आसपास का भाव चल रहा है। 24 फरवरी 2026 का वायदा कारोबार 297 298 के आसपास सेल करा जा सकता है। 303 रुपए 60 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 290 287 और 283 के देख रहा हूं। और अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो प्रोबेबली 260 और 255 रुपए के भाव भी आने वाले समय में हम नेचुरल गैस के स्क्रीन पे लगते हुए देख सकते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, चलिए अब जरा हमारे जो कॉलर्स हैं उनको शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले नवीन राणा जी का सवाल हमारे पास आया है, यूट्यूब से इन्होंने सवाल पूछा है। इन्होंने चांदी में जो है वो खरीदारी की है, 3 लाख के भाव पर चांदी में खरीदारी की है। अब इनका सवाल ये है कि आगे क्या करें। देखिए चांदी में जिस तरीके का ट्रेड देखने के लिए मिला है, बड़ी कमजोरी चांदी में देखने के लिए मिली थी। 3 लाख के भाव के पास इन्होंने खरीदा है। गेस्ट से राय ले लेते हैं क्या किया जाए। अजय केडिया जी, चांदी 3 लाख रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदी है, क्या किया जाए? देखिए नवीन जी से सलाह यही रहेगी कि जिस जन से हमने फोमो देखा था दिसंबर जनवरी, तब भी हमने कहा था कि ज्यादा ऐसे फोमो में नहीं आना चाहिए, और जो भी पोजीशन बनाए वो इंश्योरेंस के साथ बनाए। इंश्योरेंस मतलब होता है ऑप्शन। तो मुझे लगता है टाइम बिंग 3 लाख आने में थोड़ा समय लग सकता है मार्केट में। ठीक है, लॉन्ग टर्म अपनी जगह पे सही है कि कोई भी कमोडिटी में जब 40-45% का फॉल आता है तो एक बार जो रिदम होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो करंटली मुझे लगता है कि एक बार जैसे कल थोड़ा मोमेंटम था, बट आज मुझे लगता है इनको एक ऑप्शन में पुट ले लीजिए, सो डेट मार्केट में अगर गिरावट आता भी है तो इनका नया M2M नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 2,70,000 का पुट लीजिए 13,500 में, 12,500 का स्टॉप लॉस लगाइए, 15,500 का टारगेट रहेगा। इससे होगा क्या, प्राइजेस में जो गिरावट आज और कल के सेशन में दिखाई देगी उनमें नया M2M नहीं बढ़ेगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है जो दायरा है वो $75 से $86 के बीच में ही ट्रेड करना चाहिए। तो टाइमिंग बेटर निकलिए या फिर इंश्योरेंस ले लीजिए ऑप्शन के साथ, सो डेट गिरावट से आप बचे रहेंगे। ऑल राइट, ऑल राइट, इसके अलावा एक और राय ले लेते हैं, हमारे अन्य गेस्ट भी हमारे साथ हैं। बिरेन वकील जी से ले लेते हैं राय। 3 लाख के भाव पर चांदी खरीदी है नवीन राणा ने, सर आपकी क्या राय बनेगी इस पर? इसमें मैं भी वही कहूंगा, पुट ऑप्शन लेना चाहिए। टाइमिंग थोड़ा उनको कॉस्ट रहेगी, क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी करीबन 10,000 रुपया इंट्राडे अब नॉर्मल हो चुकी है। जब तक मेजर ट्रेंड 78-80 होल्ड करती है तब तक तो ये रहेगा, बट अगर 73-74 के नीचे जाती है तो ये लॉन्ग से एग्जिट कर लेना चाहिए। ऑल राइट, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। अतुल्य जैन जी का सवाल है, सोने में आज के लिए वो स्ट्रेटेजी पूछ रहे हैं। हालांकि देखिए हमारे सभी गेस्ट ने सोने पर स्ट्रेटेजी तो दे दी है, लेकिन जो हमारे नए गेस्ट हमारे साथ जुड़े उनसे इस पर स्ट्रेटेजी ले लेते हैं। सर आपका क्या नजरिया बन पा रहा है, गोल्ड पर आज के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी?
गोल्ड एक रेंज बाउंड दायरे में लगता है 1,61,000 के ऊपर की स्टेबिलिटी बाजार को 1,63,000 तक पुशअप दे सकती है, लेकिन उसके लिए 1,61,000 के ऊपर जाना पड़ेगा। और लोअर साइड में 1,56,300 के आसपास तगड़े डिमांड जोन है। तो बाजार में मिक्स रणनीति है। मेरी तरफ से दो कॉल होंगे, 1,56,300 और 1,56,600 के बीच में बाय करना है। अप्रैल 2026 वायदा कारोबार 1,55,999 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट 1,57,300 और 1,58,000 की देख सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी सेल की भी रणनीति है। 1,60,900 1,61,000 रुपए की रेंज में सेल करना है। 1,61,151 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस है। यहाँ पर अगर सप्लाई ट्रिगर होती है तो वापस से हम इसको 159,900 और 158,900 तक देख सकते हैं। ब्रॉडर व्यू की बात करूं तो 1,54 का मंदा नहीं लगता और 1,61 का तेज नहीं लगता है। राइट, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। कुमार भार्गव जी का सवाल ले लेते हैं। यूट्यूब से ही इनका सवाल है, दिल्ली से ये हैं। उन्होंने गोल्ड मिनी पर पूछा है कि आज गोल्ड मिनी में अगर स्ट्रेटेजी बनानी हो तो क्या बनाई जाए। अंकित कपूर जी, आपसे समझना चाहूंगी, अगर गोल्ड मिनी पर कोई स्ट्रेटेजी आप बता पाएं। स्ट्रेटेजी रहने वाली है, जैसे अमित जी ने बात करी है यहाँ पे कि थोड़ा सा भी अगर उछाला मिलता है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिए बिकवाली करी जा सकती है। तो थोड़ा सा इंतजार करिए। अभी 1,59,500 के आसपास अगर चलता है तो 1,61,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। और नीचे में अगर 1,000-1,500 रुपए की गिरावट मिलती है तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अभी काफी बहुत स्ट्रिक्टली एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर अवॉइड कर सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए तो मुझे लगता है अवॉइड करना ज्यादा बेटर रहेगा। 1 से 2 दिनों के लिए अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। हालांकि अजय केडिया जी, आपसे समझना चाहूंगी, अगर गोल्ड मिनी पर कोई स्ट्रेटेजी आप बता पाएं। मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। जिस ढंग से कल हमने 5120 का रिजेक्शन देखा और 1,60,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। गिवन दैट यूएस ईरान का कंसर्न सब चल ही रहा है अभी भी, और सीपीआई के नंबर उम्मीद है कि 2.7 के नीचे ही रहेंगे। आज प्योरली मुझे लगता है इंटरडे में आप बिकवाली करके चल सकते हैं, जहाँ पे 1,56,000 का पुट लीजिए, 4,200 में 3,600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 5,200 का टारगेट रहेगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है प्राइजेस में गिरावट रह सकती है। तो गिरावट जो है वो रह सकती है। अंकित कपूर जी ने भी सेम राय दी है, इवन अजय केडिया। बीरेन जी, आपसे समझना चाहूंगी, आपकी कुछ अलग राय बन रही है इस पर। मैं नॉर्मली वीकेंड पे यानी फ्राइडे क्लोज के आसपास ऑप्शन गोल्ड का पर्टिकुलर बाय करके जाना प्रेफर करूंगा, क्योंकि पिछले समय से हर वीकेंड में कुछ न कुछ होता है और गोल्ड और सिल्वर दोनों हेडलाइन ड्रिवन कमोडिटी बन गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल ले लेते हैं। निशांत राव जी का सवाल है, फरीदाबाद से हैं। क्रूड पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्रूड में अगर कोई रणनीति अपनानी हो तो क्या किया जाए। और इस पर मेरे ख्याल से अमित सुरेश जैन जी, आपसे बेहतर सलाह और कोई नहीं दे सकता। आप बताएं क्या किया जाए क्रूड में। कि अगर लोअर साइड में कोई करेक्शन ट्रिगर होता है तो 5775 और 5782 के आसपास बाय किया जा सकता है 5729 के स्टॉप लॉस से। टारगेट बाउंस में हम वापस से 5860 5915 के देख सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर इस वीक की क्लोजिंग 5870 के नीचे की आती है तो हमें लॉन्ग पोजीशन को लंबा कैरी नहीं करना है, और 5724 के नीचे की अगर क्लोजिंग आ जाती है तो बाजार में हम सेल साइड में फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। अजय केडिया जी, आपका क्या नजरिया क्रूड पर। देखिए, क्रूड में कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज जनरली हम देखते हैं जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो डॉलर और गोल्ड दोनों तेज होता है। बट हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा डॉलर इंडेक्स भी गिरावट दिखा रहा है, सोना भी सुस्त है और कच्चा तेल $70 तोड़ नहीं पा रहा है। टेक्निकल चार्ट्स पे भी अगर हम देखते हैं तो वहां पे एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है। तो अनलेस अंटिल 6,000-6,050 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी के यहाँ से हम रिजेक्शन आते हुए देखेंगे। तो आज इंटरडे के लिहाज से 5,900 पे बीछिए, 6,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 5,750 का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 दिन रहने वाले, क्योंकि 70-70-20 के ऊपर अगर ब्रांड होल्ड नहीं करता है तो पिछली बार की तरह वापस हम 64 तक देख पाएंगे। तो रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, ये रही क्रूड पर राय। अंकित कपूर जी, आप कुछ राय देना चाहेंगे क्रूड पर।
हाँ देखिए, दोनों बिल्कुल बात यहाँ पे हो गई है। एक ने बाय दिया, एक ने सेल दिया है, तो बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर साफ है कि 5700 का यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रहा है और 6000 का रेजिस्टेंस है, दोनों के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। हाँ। और इधर साइड दोनों चीजें चल रही हैं। अगर सपोर्ट के आसपास आता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर आप खरीदी कर सकते हैं, और अगर ऊपर में जा रहा है 5920 के आसपास तो डेफिनेटली ऊपर में आप रेजिस्टेंस पे बेच सकते हैं। यहाँ पे क्लियर ट्रेंड अगर मैं बात करूँ किसी भी कमोडिटी में अभी नजर नहीं आ रहा है, काफी स्लगिश हो गया है। पिछले 2 महीने से जिस तरह से हम मार्केट के अंदर उठापटक देख रहे थे, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे बाकी अदर कमोडिटीज हो, उस तरह की अब उठापटक यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन मूड में मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, किसी नए ट्रिगर का अब यहाँ पे इंतजार कर रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करें तो बेटर है। अगर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट रखना ही है तो बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अभी सारी कमोडिटीज में बना के चलेंगे। ओके, मतलब तीन गेस्ट से मैंने एक यही क्रूड पर राय ली है। अजय केडिया जी, साथ ही अमित सुरेश जैन जी और अंकित कपूर जी। एक ने कहा बाय करें, एक ने कहा सेल करें, लेकिन अंकित कपूर जी आपने रेजिस्टेंस पर सेल की राय दी और सपोर्ट पर खरीदारी की राय दे दी है। मार्केट इतना रेंज में हो गया है कि अभी मार्केट में कॉल देना बहुत मुश्किल हो रहा है, और जितने भी एनालिस्ट हैं मेरे बात से इस बात से सहमत होंगे कि अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्थिति मार्केट के अंदर चल रही है। ओके, तो चलिए अब कॉलर्स को भी जोड़ लेते हैं। प्रमोद यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, अपना सवाल पूछें। ऑलराइट, ठीक है। इनका सवाल जो है हम तक पहुंच चुका है, हालांकि कॉल पर ये जुड़ नहीं पाए। इनका सवाल ये है कि इन्होंने मौजूदा भाव पर 2 लॉट जिंक में खरीदारी की है, तो आगे इसमें क्या करें, ये सवाल पूछ रहे हैं। बिरेन वकील सर, आप बताएं, इनके पास इन्होंने मौजूदा भाव पर 2 लॉट खरीदे हैं, जिंक के खरीदारी की है, कैसा आगे नजरिया रखा जाए ये पूछ रहे हैं। 327 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब साइड में 334 335 का लक्ष्य रख सकते हैं। ये 3-4 दिन का व्यू है। अगले वीक से चाइना बंद रहेगा तो शायद थीन लिक्विडिटी में थोड़ा प्राइस ओवरशीट हो सकता है। यहाँ इन्वेंट्री काफी लो है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें सप्लाई साइड का जो ट्रिगर है वो थोड़ा अपसाइड देगा। ऑलराइट, अंकित कपूर जी, आपकी क्या राय बन रही है इस पर? जिंक की अगर बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पॉजिटिव हूं, और सर ने बिल्कुल 327 का बोला है, लेकिन मेरी राय है कि यहाँ पे 326 325 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। और जिन्होंने 329 के आसपास खरीदा हुआ है तो यहाँ पे पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है वो 321 का बना हुआ है, और इसको अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है जैसे सर ने बोला है तो आने वाले टाइम में 335 और 338 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो आप अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली 327 का स्टॉप लॉस लगाइए, और आप इसको पोजिशनल थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 321 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, अगले सवाल को शामिल कर लेते हैं। अभय वर्मा जी का सवाल है, नेचुरल गैस पर इन्होंने सवाल पूछा है। सवाल इनका यही है कि ये जो तेजी नेचुरल गैस में बन रही है कितनी टिकाऊ है। आज भी हम देखें तो नेचुरल गैस सुबह से ही अच्छे से कामकाज करता नजर आ रहा है, करीब 3.5% तक की तेजी नेचुरल गैस में देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ये जो तेजी है ये कितनी टिकाऊ है ये समझ लेते हैं। अजय केडिया जी, आपसे आप इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि नेचुरल गैस कितना टिकाऊ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस बार 2026 में ये काफी बड़ा मूव करेगा। क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनवरी में हमने देखा कि एक पैराबोलिक स्पाइक आता हुआ दिखाई दिया पोलर वॉर्टेक्स के चलते, और साथ में टैरिफ कंसर्न था जिसकी वजह से 600 का भी स्पाइक आता हुआ दिखाई दिया। टाइमिंग यस 270 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है 308 310 तक का जंप रहेगा। आज का अगर पर डे के हिसाब से देखें तो आज लेके चलिए ऊपर में 308 310 मिल जाएगा। बट ध्यान रखिए, सीजनलिटी बताती है कि फरवरी मार्च में अब वेदर कंडीशन वार्म वेदर की तरफ आ रहे हैं जो गिरावट दिखाएगा। बट 2026 में मुझे लगता है एनर्जी मार्केट में बहुत ही ज्यादा उठापटक दिखाई देगा। जिस ढंग से हमने सोने चांदी में देखा है वैसा कुछ मूव कच्चा तेल, नेचुरल गैस, कोल, इन सब पे आता हुआ दिखाई देगा। बट प्योरली इंट्राडे के लिहाज से 292 में आज नेचुरल गैस लीजिए, 284 का स्टॉप लॉस है, 310 का टारगेट रहेगा। मोमेंटम ज्यादा है तो आप ऑप्शन में कीजिए जहाँ पे 300 का कॉल लीजिए 15 रुपए में, 12 रुपए के स्टॉप लॉस है, 22 का टारगेट रहेगा। ऑलराइट, 310 तक के टारगेट जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा हमारे एक और गेस्ट हैं सुरेश जैन जी, अमित सुरेश जैन जी। उनके पास आते हुए मैं समझना चाहूंगी सर, नेचुरल गैस में आपका नजरिया क्या बन पा रहा है? नाइमेक्स पर तो देखिए नेचुरल गैस वायदा $3.2 के करीब है, करीब 2.5% की तेजी तो यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रही है। इवन MCX पर भी 3.5% की तेजी दिखा रहा है। कितने टिकाऊ है ये तेजी?
बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं लगती है। मुझे लगता है आने वाले टाइम पर 260 रुपए का मिनिमम भाव यहाँ पर लगना चाहिए, 250 से 260 के बीच का। इसका एक लॉजिक बताता हूं मैं, जो आगे ट्रेडर्स को मदद कर सकता है। जब हम इसके पहले का वायदा कारोबार जब हम जनवरी में ट्रेड करा रहे थे और फरवरी वायदा, वो समय पे 320 रुपए चल रहा था और अगला वायदा 400 रुपए के लगभग चल रहा था, यानी 100 रुपए के ऊपर का प्रीमियम था। बाजार को पहले से पता था कि आगे डिमांड कम होने वाली है, सप्लाई ज्यादा ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी, और वेदर कंडीशन ऑलरेडी हम सब जानते थे। 80 रुपए के प्रीमियम को देखकर, यानी अगला वायदा अगर डिस्काउंट में मिलता है तो यूजुअली वो रिटेलर्स को अट्रैक्ट करता है। तो 310 और 320 के बीच में जिन लोगों ने उस फैक्टर को देख के नेचुरल गैस को बाय किया हुआ है, वो अटके हुए हैं। अब मुझे लगता है उन सबको परेशान करने का टाइम आएगा, और टेक्निकल्स भी सारे हमें यही बता रहे हैं कि 260 के नीचे का भाव एक बार आ सकता है। यानी यहाँ से पहली बात तो यहाँ पर स्टेबल होने की पॉसिबिलिटी कम लगती है, और दूसरी बात यहाँ से 13 से 15% तक का एक करेक्शन ट्रिगर होते हुए हमें नेचुरल गैस में आने वाले टाइम पे देखने को मिलना चाहिए। 13 से 14% तक का जो करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है सर, आप ये कह रहे हैं? ठीक है। शांतिलाल कनौजिया जी हैं हमारे साथ। शांतिलाल जी, सवाल पूछें अपना। इनका सवाल क्रूड पर है। क्रूड में ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या अपनाई जाए, ये सवाल पूछ रहे हैं। अजय जी, राय दें अपनी। ऑप्शन में ही डेफिनेटली मुझे लगता है कि पोजीशन क्रूड में बना के चलना चाहिए, बिकॉज अभी हमने रिसेंटली देखा भी है 5700 से 6000 के बीच में ही कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई इवेंट अगर ईरान वाला होता है तो डेफिनेटली स्टेट ऑफ होम्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 5500 का पुट लीजिए 140 रुपए में, 90 का स्टॉप लॉस लगाइए, 210 का टारगेट रहेगा। फ्यूचर में मैंने ऑलरेडी बताया है कि 5900 में हम एक फ्यूचर बेच सकते हैं 5750 के लिए, तो 5500 का एक हम ले सकते हैं 140 रुपए में पुट। तो यहाँ पे पुट की राय दी गई है। इसके अलावा जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उनसे भी जरा राय ले लेते हैं इसी पर। आप अमित सुरेश जैन जी, आप बताना चाहेंगे इस पर? क्रूड में अगर ऑप्शन स्ट्रेटेजी अपनाई जाए तो क्या करें? मेरी इसमें बाइंग करने की सलाह कम है, क्योंकि जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे जो प्रीमियम है वो डिके होते हुए चले जाएंगे, क्योंकि थीटा डिके ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है। और जब बाजार में रेंज बाउंड मूवमेंट्स एक्सपेक्टेड है, तब ऑप्शन को बाय करने के बजाय सेल करना ज्यादा बेहतर होता है। तो 6000 का कॉल ऑप्शन बेचा जा सकता है, और ऑन द कॉन्ट्ररी 5700 का पुट ऑप्शन बेचा जा सकता है। बीरेन सर, आपका क्या नजरिया इस पर? मुझे स्प्रेड अट्रैक्टिव लगेंगे, क्योंकि इसका फॉरवर्ड कर डिस्काउंटेड हो चुका है। तो मैं फरवरी क्रूड लेके मार्च बेचना प्रेफर करूंगा, कैलेंडर स्प्रेड जिसको कहेंगे, या तो मार्च क्रूड लेके अप्रैल बेचना प्रेफर करूंगा। मैं ज्यादातर इसमें काम करता हूं, जिसमें मार्जिन भी थोड़ा कम लगता है। बीरेन जी, आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी। प्रवीण जी ने यूट्यूब से सवाल पूछ रहा है, नेचुरल गैस पर अगर ऑप्शन की स्ट्रेटेजी अपनानी हो तो वो क्या होनी चाहिए, आप बताएं सर। हेलो। हाँ बीरेन जी, ये सवाल आपके लिए है। नेचुरल गैस पर ऑप्शन स्ट्रेटेजी। नेचुरल गैस में टेम्पररी थोड़ा डाउनसाइड का मूव है, तो बेयर स्प्रेड जिसको कहेंगे, मींस नजदीक का पुट बाय करो, दूर का पुट लो, तो इसमें 2 पैसा मिल सकता है शायद। बिल्कुल। अब क्योंकि नेचुरल गैस में आज बहुत अच्छी तेजी देखने के लिए मिल रही है, तो हम सभी गैस से राय ले लेते हैं इस पर। अगला सवाल अंकित कपूर जी, आपसे समझना चाहूंगी, आपका क्या नजरिया बन रहा है इस पर? नेचुरल गैस की बात करें तो मुझे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है, और कोई भी अगर उछाला मिलता है 300 रुपये के आसपास मिलता है तो यहाँ पे बिकवाली करी जा सकती है। यहाँ पे देखिए 270 का एक मेजर यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, बार बार वहां से उसने उठा लिया है। तो मुझे भी एक्सपेक्टेशन यही कि 260 का जो लेवल है, 270 का जो लेवल है एक बार ब्रीच करना चाहिए, और 260 से 255 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 220 का एक मेजर सपोर्ट है, उसको टूटना काफी मुश्किल होगा। लेकिन अभी बात करें तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। इसने बाउंस बैक करा है, लेकिन ये डेड कैट बाउंस है। कोई भी उछाला अगर मिल रहा है तो बिकवाली करना ज्यादा बेटर है। अभी खरीदारी करके फंसना मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर करना चाहिए। कोई भी उछाल मिले तो इस पर बिकवाली करे। अजय केडिया जी, क्या आपकी भी सेम राय बन रही है इस पर? देखिए, नेचुरल गैस में अभी तो पिछले हफ्ते काफी अच्छी गिरावट थी, तो थोड़ा बाउंस जो मैंने अभी बताया 308 310 तक का लेवल मिल जाएगा।
बट ओवरऑल हम सीजनैलिटी में वार्म वेदर की तरफ आ चुके हैं। खाली एक ही कंसर्न है, जर्मनी में जो अभी स्टोरेज कैपेसिटी है वो अब करीबन 32-33% पे है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए कि नेक्स्ट सीजन के लिए जो बाइंग होगी वो एग्रेसिव होने वाली है। तो टाइमिंग यस बेटर रहेगा, हम शॉर्ट साइड ही रहे। 270 से 310 का एक ब्रॉडर रेंज है, तो आज एक बार बेच के ही चलना चाहिए। सबका जो नजरिया है एक तरीके से नेचुरल गैस पे नेगेटिव बना हुआ है। अमित सुरेश जैन जी से तो हमने पहले राय ले ली थी, वो तो काफी ज्यादा बेरिश है इस पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी पर अपनी राय देने के लिए। तो कमोडिटी फटाफट में वक्त हो चला है यहीं रुकने का। नमस्कार।